हेलो, व्हेन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन सेड टू बी अनलॉफुल? तो ये समझने से पहले तो ये समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है और कंसिडरेशन का मतलब क्या है। आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आप डिग्री एक्वायर करना चाहते हैं, आप एक कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट। कंसिडरेशन क्या है? आप जो फी पे करते हैं उसके बदले में जो आपको फैसिलिटीज कॉलेज में दी जाती हैं, दैट इज द कंसिडरेशन। तो ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स, but to make a valid contract it is very much necessary that both these things should be lawful। मतलब ऑब्जेक्ट भी लॉफुल रहना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल रहना चाहिए। तो एज पर सेक्शन 23 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, when is the object or consideration said to be unlawful? First, if it is prohibited by law। आप कोई ऐसा काम करने के लिए अग्री करते हैं जो कानून के द्वारा मना किया गया है। सेकेंड, वो जो आप अग्रीमेंट कर रहे हैं वो इटसेल्फ इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बट इट इज ऑफ सच अ नेचर कि यदि वो अग्रीमेंट आपको करने दिया जाए तो डेफिनेटली कोई कानून का वायलेशन होगा। थर्ड, if it is fraudulent। Fourth, if it is to injure the person or property of other। And fifth, if it is immoral or against public policy। तो ये सारी चीजें हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, मतलब कानून के द्वारा वो चीज करने की यदि आपको मनाही की गई है, वैसा कोई काम, वैसा कोई अग्रीमेंट आप करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज सेड टू बी अनलॉफुल। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना, क्या ये अलाउड है? नहीं। लेकिन आपने आपके फ्रेंड के साथ एक अग्रीमेंट किया, आपके फ्रेंड ने कहा कि यदि तुमने रेड लाइट के समय अपनी गाड़ी फुल स्पीड में निकाली तो आई विल पे यू 10,000 रुपीज। तो दिस एग्रीमेंट इज विथ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि ये अग्रीमेंट आपने कानून तोड़ने के लिए बनाया है, किया है। और ऐसे ही, हालांकि इतने छोटे अग्रीमेंट के लिए आपके फ्रेंड ने यदि आपको रुपए नहीं दिए तो यू वोंट गो टू द कोर्ट, बराबर है। लेकिन ऐसा कोई बड़ा अग्रीमेंट होता है और उसमें यदि दूसरा व्यक्ति कोर्ट में जाकर अपना अग्रीमेंट परफॉर्म करवाना चाहता है, मतलब यदि मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको पैसे नहीं दिए, इसके लिए आप सोचते हैं कि आई हैव टू नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट, तो इन दैट सिचुएशन कोर्ट विल नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। व्हाई? बिकॉज इट इज वॉइड अग्रीमेंट, इट इज वॉइड एब इनिशियो। और कानून तोड़ने का अग्रीमेंट किया है आपने तो उसके खिलाफ तो एक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। सेकेंड सिचुएशन, the agreement itself is not unenforceable or means it's not unlawful, but if it is permitted then definitely somewhere some law will be violated। मतलब वो अग्रीमेंट जो आप कर रहे हैं वो अपने आप में गलत नहीं है, लेकिन यदि ये एग्रीमेंट आपको करने दिया गया तो डेफिनेटली कहीं कोई कानून टूटेगा। तो वैसे अग्रीमेंट्स के केस में भी द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज सेड टू बी अनलॉफुल। फॉर एग्जाम्पल, if you want to borrow money, then that is not an illegal agreement or agreement with unlawful object and consideration। लेकिन ये रुपए आप बोरो करके अपनी माइनर बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, तो अब ये जो रुपए आप बोरो करोगे इसकी वजह से कहीं कानून टूटेगा। तो ऐसे अग्रीमेंट को हम विथ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन कहते हैं, एंड अगेन इट इज वॉइड अग्रीमेंट। थर्ड, इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, मतलब आपने किसी के साथ फ्रॉड करने के इरादे से कोई अग्रीमेंट किया है, मतलब दो लोगों ने मिलकर तीसरे को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ प्लान बनाया है वो, या किसी और तरीके से आपने किसी के को चीट करने के लिए कोई अग्रीमेंट किया है, तो इट इज विथ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। फोर्थ, इफ इट इज टू इंज्योर द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अदर, मतलब किसी व्यक्ति को या उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले अग्रीमेंट्स आर विथ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी को रुपए देता है कि तुम उसको मारोगे
मतलब सम एडवांस एंड देन काम पूरा होने के बाद इतना, ऐसा वैसा, तो वो सारे अग्रीमेंट्स विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है। कहीं किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला अग्रीमेंट भी यदि आप करते हैं, तब भी इट इज विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। देन इफ इट इज इमोरल, इमोरल मतलब अनैतिक, एंड इफ इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी? तो पब्लिक पीस, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी बनी हुई रहे, इसके लिए कुछ एक जनरल नॉर्म्स हम सब फॉलो करते हैं। तो उसके अगेंस्ट वाला कोई भी अग्रीमेंट है तो इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। So if the agreement is immoral or if it is against public policy, in that situation also it is with unlawful object and consideration, and it is a void agreement. I will prepare a separate video for agreements which are against public policy. तो यहाँ पे I hope you have understood the concept. As per section 23 of the Indian Contract Act, a contract or an agreement is said to be with unlawful object and consideration when it is prohibited by law, or if it is such that in itself it is not unlawful, but if permitted it will violate some of the provisions of some other law. Third, if it is fraudulent, that is to cheat someone else. Fourth, if it is to injure the person or property of other. And fifth, if it is immoral or against public policy. If you want me to prepare video on any other topic, you can definitely drop a message in the comment section. If you haven't yet subscribed to the channel, do subscribe to the channel and press the bell icon so that you get the notification whenever a new video is uploaded. So happy learning. Stay tuned. Bye bye.